नमस्कार, दैनिक सवेरा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। हिमाचल प्रदेश की 50 बड़ी खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। हिमाचल प्रदेश में 5 आईएएस बदले। अनुराग चंद्र को डीसी कुल्लू, आशीष सिहमार को सेक्रेटरी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी। सीएम सुखविंदर सिंह सुनते ही नहीं है, छात्र संगठन की तरह चला रहे हैं हिमाचल सरकार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर तीखा हमला। आरडीजी पर घमासान तेज। सतपाल सिंह रायजादा का भाजपा पर हमला, बोले हिमाचल के हक पर क्यों चुप बैठी है हिमाचल भाजपा। बोर्ड रिजल्ट बेहतर बनाने की तैयारी। हमीरपुर में स्पेशल रेमिडियल क्लासेस शुरू। बजट सत्र के पहले दिन सदन में मुख्यमंत्री का संबोधन। सदन में गूंजा आरडीजी का मुद्दा। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र, आरडीजी पर बहस आज भी जारी। गग्गल एयरपोर्ट और शिमला नारकंडा एनएच मुद्दा सदन में गूंजा। सोलन एनएच 5 पर जोरदार टक्कर, कार चालक गंभीर रूप से घायल। हिमाचल में एक बार फिर शुरू होगी बर्फबारी, नजारा होगा रोमांचक। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। आरडीजी पर सियासी संग्राम जारी। सतपाल सिंह रायजादा का भाजपा पर हमला, कहा भाजपा को आखिर हिमाचल के हक पर बोलना चाहिए। सोलन जिले में जातियों के नाम पर कई गांवों के नाम पर उठे सवाल। स्टेट एससी कमीशन ने की समीक्षा बैठक। शाहपुर में जुटेंगे प्रदेश के 300 खिलाड़ी व ऑफिशियल। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 24। एमएलए हंसराज मामले में अब तक का बड़ा अपडेट। 23 को शिमला हाईकोर्ट में एमएलए हंसराज की पेशी। हिमाचल बजट 2026, सदन में आरडीजी पर जोरदार घमासान। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को घेरा। हिमाचल विधानसभा में गूंजा अधिकारियों का रवैया। एमएलए बोले फोन तक नहीं उठाते अफसर। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम ठाकुर पर लगाए गंभीर आरोप, कहा दिल्ली पैसा रुकवाने जाते हैं जयराम। नाहन में उलझे युवा कांग्रेस और पुलिस के कर्मचारी। आरडीजी को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कर रही थी प्रदर्शन। नालागढ़ एसडीएम परिसर के बाहर 2 कबड्डी खिलाड़ियों का अमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी। पहाड़ी व्यंजनों के स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र। नाहन चौगान मैदान में महिलाओं ने लगाया पहाड़ी व्यंजनों का स्टॉल। बजट सत्र के दूसरे दिन पेंशनरों का शिमला में जोरदार प्रदर्शन, बोले मांगों को पूरा करे सरकार, आरडीजी सिर्फ बहाना। मेरी पत्नी मर चुकी है कहकर रचाई दूसरी शादी, फिर महीनों तक करता रहा शारीरिक शोषण। शिमला से उजागर हुआ मामला। बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के बाहर पेंशनरों ने सीएम सुक्खू और उनकी सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। बिलासपुर के बरोग में संदिग्ध हालत में मिला मृत तेंदुआ, पंजे और सिर गायब। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल बोले बजट 2026-27 इंफ्रास्ट्रक्चर और आमजन हितैषी विकास का खाका। हमीरपुर में दूध उत्पादकों की उपायुक्त से मांग, घर द्वार से शुरू हो सरकारी दूध एकत्रीकरण व्यवस्था। हमीरपुर के डॉक्टरों ने बदल दी 36 वर्षीय राजन मनकोटिया की जिंदगी, दुर्लभ सर्जरी का कमाल। सीएम को चुनाव लड़ने के लिए जमीन नहीं मिल रही और देहरा से भाभी लड़ने नहीं दे रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिया बयान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को आगामी चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान, कहा सीएम को चुनाव लड़ने के लिए जमीन ही नहीं मिल रही। स्मार्ट मीटर के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। कुल्लू में डीसी के माध्यम से सरकार को भेजा ज्ञापन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कसा सीएम और डिप्टी सीएम पर तंज। सदन में दिख रही 2 नेताओं के बीच आपस में फ्रस्ट्रेशन की लड़ाई। सुक्खू सरकार की स्मार्ट मीटर योजना अब सवालों के घेरे में। कांगड़ा में भी भारी बिल से हड़कंप, लोगों का विरोध। नाचन विधायक विनोद कुमार ने सदन में उठाई दिव्यांग भर्तियों की आवाज। 2 साल से अभी तक लगातार लड़ रहे लड़ाई। अंदर विधानसभा का चल रहा बजट सत्र, बाहर पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। शिमला में प्राइवेट बसों की मनमानी, बीच सड़क मोड़ी बस, शहर जाम से बेहाल। बजट सत्र में बजट का पता नहीं। सत्र में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बजट को लेकर उठाए सवाल। सुक्खू सरकार में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्थाएं तार-तार। सदन में गूंजे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। गवर्नर एड्रेस पर सदन चर्चा से क्यों भाग रही है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बयान किया जारी, कहा हिमाचल को केंद्र की मदद हमेशा ही रहेगी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बयान, उन्होंने कहा कि हम भी दिल्ली जाते हैं लेकिन इनको चकमा देकर जाते हैं। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा का बड़ा बयान, कहा झूठ और बहानों से नहीं बचेगी हिमाचल सरकार। भाजपा एमएलए सतपाल सत्ती ने सदन में प्रदेश के खाली सरकारी भवनों को लेकर उठाया सवाल।
सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, सहकार से समृद्धि केवल नारा नहीं, गांव-गांव तक पहुंचता है विकास का मोटर। सिरमौर में बिना नंबर प्लेट दौड़ रहा ट्रक इंपाउंड, 3 डंपरों के काटे 1.69 लाख के चालान। एचपी में कर्मचारियों व अधिकारियों के अवकाश पर रोक लगी। पिकअप वाहन में छिपा रही थी नशे की बड़ी खेप, चंबा में पकड़े गए पंजाब के 3 तस्कर। पुलिस ने नाके पे रोकी टैक्सी, तलाशी में चिट्टा मिलने से सीधा जेल पहुंचा चालक। शिमला के यूएस क्लब में दिखा तेंदुआ, आवारा कुत्तों का कर रहा था शिकार, लोगों में डर का माहौल। हिमाचल में एक बार फिर शुरू होगी बर्फबारी, नजारा होगा रोमांचक, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। आरडीजी पर सियासी संग्राम जारी, सतपाल सिंह रायजादा का भाजपा पर हमला, कहा भाजपा को आखिर हिमाचल के हक पर बोलना चाहिए। सोलन जिले में जातियों के नाम पर कई गांवों के नाम पर उठे सवाल, स्टेट एससी कमीशन ने की समीक्षा बैठक। शाहपुर में जुटेंगे प्रदेश के 300 खिलाड़ी व ऑफिशियल, 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 24 से। हिमाचल की 50 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे यानी रोहित तुमको इजाजत दीजिए। देख रही दैनिक सवेरा हिमाचल। नमस्कार।